आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम क्लास 6 की पुस्तक इंग्लिश का पाठ चौथा हनी शकल पुस्तक से, और इस पाठ का नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। ये आप जो देख रहे हैं फोटो, ये कल्पना चावला हैं, आप पहचानते होंगे। और यहीं भारत में जन्मी थी। भारत में एक राज्य है हरियाणा, और उस हरियाणा राज्य के करनाल की रहने वाली थी और अमेरिका पहुंची अपनी पढ़ाई के दम पर। तो आइए जानते हैं इस पाठ में इसके बारे में। फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा और पूरा हिंदी अनुवाद प्रत्येक शब्द के अर्थ के साथ। तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को ठीक तरह से समझें। चलिए चलते हैं। चैप्टर का नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। एन एक इंडियन भारतीय, अमेरिकन अमेरिकी, यानी कि एक भारतीय अमेरिकी। वुमेन मीन्स महिला, इन माने में, स्पेस माने अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में भारतीय अमेरिकी महिला। भारतीय अमेरिकी महिला का क्या मतलब होता है? भारतीय अमेरिकी का मतलब होता है कि जो भारतीय मूल की हैं, जिनके मूल माता पिता या उनका जन्म यहाँ भारत का है और वो विदेश में जाकर रहने लगी हैं, तो वो भारतीय मूल की कहलाते हैं। अब आपने सुना भी होगा, बहुत सारे हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो भी अमेरिका में या इंग्लैंड में रहते हैं, तो वो भी भारतीय मूल के हैं। तो ये भारत में जन्मी थी और अमेरिका में जाकर रहने लगी। अमेरिका की इन्होंने नागरिकता ले ली, इसलिए इनको भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कहा जाता है। तो वो महिला हैं कल्पना चावला। क्या नाम है इनका? कल्पना चावला। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है क्योंकि ये नासा में वैज्ञानिक रही थी और नासा का एक जो अभियान था, वो अभियान था अंतरिक्ष में जाना। और अंतरिक्ष में जाने के लिए इन्होंने क्या किया, यान में गए और वहाँ पर इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। पृथ्वी की कई बार परिक्रमा की इन्होंने, कई दिन वहाँ बिताए। और बिताने के बाद जब ये भारत लौट रही, धरती पर जब लौट रही थी, तो इनका जो यान था, उस यान का नाम था कोलंबिया। उस कोलंबिया यान में क्या हुआ, विस्फोट हो गया नीचे उतरते समय और इनकी डेथ हो गई। क्या हो गई? इनकी डेथ हो गई। तो इसकी खबर जब एक न्यूज़पेपर में छपी, उस न्यूज़पेपर में के आधार पर उसका हवाला दिया गया इसमें, और उसकी न्यूज़ के आधार पर यह पाठ लिखा गया। और उनसे आप क्या प्रेरणा ले सकते हैं, यानी जो लोग ये समझते हैं कि हम तो बहुत छोटे शहर के हैं, गरीब परिवार से हैं, तो इतने बड़े सपनों को कैसे साकार करेंगे, कैसे हम बड़े आदमी बनेंगे, उनके लिए ये पाठ एक प्रेरणादायक पाठ होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये कल्पना चावला हैं और भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। एस्ट्रोनॉट थी, यानी कि एस्ट्रोनॉट का मतलब है ये अंतरिक्ष से संबंधित वैज्ञानिक थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये न्यूज़ है ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। ट्रेजेडी इन स्पेस, अंतरिक्ष में त्रासदी। ट्रेजेडी का मतलब होता है त्रासदी और त्रासदी का मतलब होता है बहुत गहरा दुख। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम। यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतरिक्ष यान कोलंबिया आग के हवाले हो गया, आग में जल गया, नष्ट हो गया। ये खबर वहाँ छपी तो पूरे भारत देश में और पूरी दुनिया में एक शोक छा गया, एक ऐसी अजीब खामोशी छा गई कि जो एक महिला अंतरिक्ष में गई थी, ये पहली महिला थी जिसे यूएस ने चुना था अंतरिक्ष में भेजने के लिए। तो इन्होंने वहाँ पर कुछ दिन वहाँ बिताए। एन इंडियन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 other broke apart in flame as it streaked over Texas toward its landing strip on Saturday, 1 February 2003, killing all 7 on board। कहने का मतलब है, यानी कि इसका हम आपको केवल आशय समझा देते हैं कि उनके साथ जो क्रू मेंबर थे 6,
यानी कि जो यान में उनके साथ और जो 6 यात्री थे वो भी सभी उसमें ऑन द स्पॉट मारे गए, वहीं की वहीं मर गए। ये कब की बात है? 1 फरवरी सन 2003 की बात है। और किसने भेजा था इनको? नासा ने भेजा था। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया यान ने उड़ान भरी थी। कहाँ से भरी थी? केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से भरी थी। और इस यान ने 2 लाख फीट की यात्रा की। 2 लाख फीट, और कहने का मतलब है कि जो इन्होंने यात्रा की वो 20,000 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की। कई बार पृथ्वी के चक्कर लगाए इन्होंने। तो आइए इस पाठ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पूरा हिंदी अनुवाद देखेंगे एक एक शब्द के अर्थ के साथ। कल्पना चावला said that she never dreamed. कल्पना चावला ने कहा that की she वह, ये she यहाँ पर उसके अपने लिए प्रयोग हुआ है। जो राइटर है इस पाठ का, उस राइटर ने यहाँ कल्पना चावला के लिए she का प्रयोग किया है। she क्या हो गया? she प्रोनाउन है। क्या हो गया? she प्रोनाउन हो गया। नेवर ड्रीम्ड, नेवर मीन्स कभी नहीं, ड्रीम्ड माने सपने देखे थे। कल्पना चावला ने कभी भी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा एज ए चाइल्ड इन करनाल, कि करनाल के एक बच्चे के रूप में, दैट जो कि शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, शी वुड क्रॉस वह पार कर लेगी, क्रॉस मीन्स पार करना, वह पार कर लेगी द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, फ्रंटियर्स मीन्स सीमाएं, स्पेस माने अंतरिक्ष। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अंतरिक्ष की भी सीमाएं पार कर लेगी। अंतरिक्ष की सीमाएं पार करना क्यों कहा गया है? क्योंकि वो उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी और पूरी पृथ्वी के उन्होंने चक्कर लगाए थे। इट वॉज एनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। इट वॉज एनफ, उसके लिए पर्याप्त था, दैट की हर पेरेंट्स, हर यानी कि कल्पना चावला क्या है? फेमिनियन है, तो यहाँ उसके लिए जो प्रोनाउन प्रयोग किया गया वो भी फेमिनियन है। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता ने अलाउ कर दिया था, अनुमति दे दी थी हर उसे, टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने के लिए। यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभियांत्रिकी यानी कि जो इंजीनियर बनते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, वो ऐसे इस जो कॉलेज होता है अभियांत्रिकी का, उस अभियांत्रिकी कॉलेज में पढ़ने की उन्होंने अनुमति दे दी। कब दी? आफ्टर शी ग्रेजुएटेड, जब उसने ग्रेजुएट कर ली। ग्रेजुएट मीन्स होता है स्नातक। जब उसने स्नातक परीक्षा पास कर ली, उसके बाद उन्होंने उनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अनुमति दे दी। और उन्होंने ग्रेजुएट परीक्षा कहाँ से पास की? टैगोर स्कूल से पास की थी। तो ये उनकी शिक्षा के बारे में था कि उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी। उनके परिवार वालों ने उनका खूब साथ दिया। यदि परिवार वाले साथ नहीं देते तो शायद वो इतने बड़े मुकाम तक ना पहुंच पाती। परिवार का सपोर्ट एक बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीएससी की डिग्री उन्होंने ली किसमें? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष अभियांत्रिकी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी कि जो वायुयान होते हैं, जो अंतरिक्ष यान होते हैं, उनसे संबंधित जो अभियांत्रिकी होती है उसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो उन्होंने इसमें क्या लिया? बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन्होंने हासिल की, बीएससी की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अगेंस्ट विरोध, ग्रेट अपोजिशन बहुत बड़ा विरोध, फ्रॉम हर फादर उसके पिता की तरफ से, उसके पिता की तरफ से विरोध होता था। कहने का मतलब है कि उसके पिता के स्वभाव के विपरीत भी उन्होंने ऐसा किया। शी वेंट फॉर ए मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब उन्होंने अभी आपको बताया था कि उनके पिता का मन नहीं था कि उनको वहाँ भेजा जाए यूनाइटेड स्टेट में, लेकिन फिर भी अपने पिता का विरोध झेलते हुए वो कहाँ गई? यूनाइटेड स्टेट में गई, संयुक्त राज्य अमेरिका में गई। शी वेंट फॉर ए मास्टर डिग्री, किस लिए गई? वो मास्टर डिग्री करने के लिए गई, परास्नातक। मास्टर डिग्री को क्या बोलते हैं?
परास्नातक, हिंदी में बोलते हैं इसको परास्नातक, यानी कि जिसको एमए भी बोलते हैं। परास्नातक परीक्षा पास करने के लिए वो कहाँ गई? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका गई। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। शी लेटर, उसने बाद में, अर्नड, प्राप्त की, हर पीएचडी, यानी पीएचडी की डिग्री उन्होंने, पहले उन्होंने बीएससी की पढ़ाई की, बीएससी के बाद उन्होंने एमएससी किया, मास्टर डिग्री प्राप्त की, और मास्टर डिग्री के बाद में उन्होंने पीएचडी की। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन। कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन अमेरिकन, पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला थी, एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द, यहाँ आगे देखते हैं, लॉन्च पैड एट केप कैनेवेरल फ्लोरिडा। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो कल्पना चावला हैं वो भारतीय मूल की पहली अमेरिकी नागरिक हैं जो एस्ट्रोनॉट थीं, और उन्होंने एस्ट्रोनॉट के रूप में क्या किया कि उन्होंने फ्लोरिडा स्थित एक कैनेवेरल जगह पर एक लॉन्च पैड है, प्रक्षेपण स्थान, क्या बोलते हैं इसको? प्रक्षेपण, जहाँ से जो वायुयान है, प्रक्षेपण स्थान होता है, वो प्रक्षेपण केंद्र बोलते हैं, वहाँ से उन्होंने उड़ान भरी। एंड और पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और क्या किया? भूमिका निभाई, पार्टिसिपेट मीन्स भूमिका निभाई, कैसी? सफल, सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, अंतरिक्ष के लिए जो मिशन छोड़ा गया था उस मिशन में सफलतापूर्वक इन्होंने भागीदारी निभाई। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर। हर फैमिली, उसके परिवार, फ्रॉम इंडिया, भारत से उसके परिवार ने चीयर्ड, खुशी मनाई, अलोंग विद स्टाफ के कर्मचारियों के साथ, एट द कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ थे? कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर थे। एज दे वाच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, उन्होंने क्या किया? एज दे वाच्ड, उन्होंने देखा, द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, कोलंबिया जो यान था उस यान का क्या नाम था? कोलंबिया। लिफ्ट ऑफ, उड़ान भरी। जब कोलंबिया यान ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी तो उस समय उसके भारत में माता पिता और उसके जो केंद्र के जो सदस्य थे उन सब ने मिलकर के खुशी मनाई। इतना अच्छा मौका था वो कि पूरा देश उस दिन, आप तो खैर छोटे हैं, आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप तो उस समय शायद नहीं भी होंगे, लेकिन आपके माता पिता उस समय होंगे, उन्होंने, पूरी दुनिया देख रही थी टीवी पर कि किस तरह से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि जो कल्पना चावला है वो अंतरिक्ष में उड़ान भर रही हैं। कल्पना वाज बोर्न इन करनाल। अब ये जो गद्यांश है कल्पना के जीवन के बारे में है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। कल्पना वाज बोर्न, कल्पना ने जन्म लिया इन करनाल, हरियाणा के करनाल जगह पर उनका जन्म हुआ था। बट वाज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, लेकिन क्या हुआ? वाज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, लेकिन वो क्या थी? यूएस की नागरिक थी। यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की वो नागरिक थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन। कैसे बनी वो वहाँ की नागरिक? कैसे बनी? मैरिड, शादी कर ली, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कौन? जीन पेरी हैरिसन से उन्होंने शादी कर ली, और शादी के कारण क्या हुआ कि उनको यूएस की नागरिकता मिल गई, भारत की वो अमेरिका की वो नागरिक बन गई। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट होने के अलावा, बिसाइड मीन्स अलावा या बजाय, यानी एस्ट्रोनॉट के अलावा भी, शी वाज लाइसेंस्ड, उसने लाइसेंस प्राप्त कर लिया, वैधानिक अनुमति प्राप्त कर ली, टू फ्लाई उड़ान करने के लिए क्या? सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। सिंगल और मल्टी इंजन यानी कि एक इंजन वाले और बहुत सारे इंजन वाले जो वायुयान होते हैं उनको उड़ाने का लाइसेंस उसने ले लिया। सिंगल इंजन सी प्लेन्स, और एक इंजन वाले समुद्री यान
एंड ग्लाइडर, ग्लाइडर बोलते हैं बिना इंजन वाला यान, यानी कि एक इंजन और ज़्यादा इंजन वाले, एक से अधिक इंजन वाले वायुयान जो उड़ते हैं उनकी अनुमति ले ली, और जो समुद्री यान होते हैं सिंगल इंजन वाले उनको उड़ाने की भी अनुमति ले ली, और ग्लाइडर्स जो बिना इंजन वाले हैं उनका भी लाइसेंस उसने ले लिया। शी वाज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वह एक प्रमाणीकृत फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन गई, यानी कि उड़ाने का निर्देश देने वाली या उड़ाने का प्रशिक्षण देने वाली प्रशिक्षिका बन गई। क्या बन गई? प्रशिक्षिका बन गई। अब वो लोगों को प्रशिक्षित कर दी थी इस मामले में। आफ्टर, इसके बाद क्वालिफाइंग एज ए पायलट, एक पायलट के रूप में योग्यता प्राप्त करने के बाद, क्वालिफाइंग मीन्स योग्यता प्राप्त करने के बाद, कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज, कल्पना चावला ने बिगेन माने शुरू किया, टू कंसीडर अनदर चैलेंज दूसरी चुनौतियों का सामना करना, कल्पना चावला ने दूसरी चुनौतियों का भी सामना करना शुरू कर दिया। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, अप्लाइंग उसने अप्लाई कर दिया, आवेदन दे दिया नासा के स्पेस शटल कार्यक्रम के लिए। जो अंतरिक्ष यान का जो कार्यक्रम था नासा का, नासा क्या है? नासा एक अमेरिकी संस्था है। कैसी संस्था है? अमेरिका में स्थित है, ये अमेरिकी संस्था है, और वहाँ पर जो वहाँ वायुयान हैं, अंतरिक्ष यान है, उनके बारे में खोज करती है और वहाँ अपने यान भेजती है। तो उसके प्रोग्राम में इन्होंने आवेदन दे दिया। शी वाज फर्स्ट हायर्ड, वह पहली बार हायर की गई, हायर का मतलब भर्ती की गई, एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, एक अनुसंधान वैज्ञानिक के तौर पर। एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, अनुसंधान वैज्ञानिक के तौर पर वो पहली बार हायर की गई, भर्ती की गई एट नासा में। अब देखो बड़ी खुशी की बात है, हमारे पूरे भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है कि कल्पना चावला एक ऐसी महिला थी जिन्हें नासा ने पहली महिला के तौर पर क्या किया? एक अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने भर्ती किया। इन 1994, 1994 में शी वाज सेलेक्टेड, उसका चयन हो गया बाई नासा के द्वारा फॉर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण के लिए, फॉर माने के लिए, ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण, एज एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री। क्या बोलेंगे इसको? अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री के प्रशिक्षण के लिए 1994 में नासा ने उनका चयन कर लिया। बहुत मेहनत की थी उन्होंने, बहुत पढ़ाई की थी, लाइसेंस भी लिए जहाज़ों को उड़ाने के, और उसके बाद जब नासा में उनका चयन हो गया तो नासा ने अंतरिक्ष में जो यात्रा करते हैं उनके प्रोग्राम के लिए उनका क्या कर लिया? चयन कर लिया और उनको प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। अब आगे क्या होता है? When asked what it was like being a woman in her field, जब उनसे पूछा गया, जब कल्पना चावला से पूछा गया कि she asked what it was like being a woman, कि एक महिला के तौर पर, in her field, उसके क्षेत्र में, कि महिला के तौर पर इस क्षेत्र में आपके क्या अनुभव रहे, जब उनसे पूछा गया था तो शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई रियली, सचमुच में, आई मीन्स में, नेवर, कभी नहीं, एवर थॉट, सोचा, नेवर एवर, ये दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी मैंने कभी भी नहीं सोचा ऐसा, व्हाइल परसुइंग माई स्टडीज, परसुइंग माने दौरान, स्टडीज मीन्स अध्ययन, कि मैं अध्ययन के दौरान, और या डूइंग एनीथिंग एल्स, या किसी भी कार्य के दौरान, मैंने पढ़ाई के दौरान और किसी भी कार्य के दौरान कभी ऐसा नहीं सोचा था दैट कि आई वाज ए वुमेन, कि मैं एक औरत हूँ। देखो कितनी बढ़िया बात कही कल्पना चावला ने। जब उनसे पूछा गया कि महिला के तौर पर इस क्षेत्र में आपका क्या अनुभव रहा है, तो उन्होंने क्या कहा कि पढ़ाई के दौरान और किसी भी कार्य के दौरान मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं एक महिला हूँ। बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने। और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, कि मैं एक व्यक्ति हूँ, फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, कि एक छोटे शहर की मैं व्यक्ति हूँ, और ए डिफरेंट कंट्री, या फिर मैं एक डिफरेंट यानी कि दूसरे देश की नागरिक हूँ।
उन्होंने कभी इस चीज़ को महसूस नहीं किया। देखो, हमारे पास बहाने बनाने के लिए बहुत सारे होते हैं। हम क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। नहीं नहीं, हमारे पास यहाँ बढ़िया किताबें नहीं है या बढ़िया सुविधा नहीं है इसलिए हम अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन जो करना चाहते हैं, जिनमें जुनून होता है कुछ करने का, वो सारी मुसीबतों को पार करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। तो उन्होंने महिला होते हुए भी कभी महसूस नहीं किया कि वो महिला हैं, दूसरे देश की नागरिक हैं या किसी छोटे शहर की नागरिक हैं। कभी उन्होंने महसूस नहीं किया। I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. I pretty much had my dreams like anyone else. यानी जैसे और लोग सपने देखते हैं, ठीक उसी तरह my dreams, मैंने भी अपने सपने देखे। And I followed them. अब followed them का मतलब मैंने उनका पीछा करना शुरू किया। अब ऐसे तो इसका अर्थ लगेगा नहीं कि अब सपनों का पीछा कैसे किया जाएगा। तो इसका कहने की आशा है कि मैंने अपने सपनों को पूरा करने का फिर प्रयास शुरू कर दिया। मैंने अपने सपनों को पूरा करना चाहा। एंड और पीपल, जो लोग, वो जो वर अराउंड मी, जो मेरे आसपास थे, यानी कि जो लोग मेरे आसपास थे, जो मेरा पारिवारिक माहौल था, फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, ऑलवेज इनकरेज्ड मी, हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। इनकरेज मी, हिम्मत दी, मुझे प्रोत्साहित किया। एंड सेड, और कहा, इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, कैरी ऑन। इफ दैट्स, जो कुछ भी, व्हाट यू वांट टू डू, जो कुछ भी आप करना चाहती हैं। वांट मीन्स चाहना, टू डू करना। जो कुछ भी आप करना चाहती हैं, कैरी ऑन, करते रहो। कैरी ऑन क्या है? कैरी ऑन क्या है? कैरी ऑन फ्रेजल वर्ब है, फ्रेज वर्ब है। इसका अर्थ हो गया कंटिन्यू रखो, जारी रखो। यानी जो कुछ भी तुम करना चाहती हो उसे तुम करती रहो और आगे बढ़ो। उसके आसपास के, यानी उसके परिवार के, जो माहौल के जो लोग थे, उन सब ने उसे ऐसा कहा, उसे हिम्मत दी, उसको प्रोत्साहित किया। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल। कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष मिशन था स्पेस शटल, ये जो अंतरिक्ष यान था कोलंबिया। was 15 day 16 hour and 34 minutes long। यानी कि कल्पना चावला का जो पहला अंतरिक्ष मिशन था, उस अंतरिक्ष यान कोलंबिया में, वो कितने दिन का था? 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का। 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट वो उस कोलंबिया यान में रही थी। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, शी वेंट अराउंड द अर्थ, जब वो कहाँ गई? वो पृथ्वी के अराउंड मीन्स चारों ओर 252 टाइम्स। 252 टाइम्स यानी 252 बार उन्होंने क्या किया? पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। वेंट अराउंड, चारों ओर, पूरी पृथ्वी के 252 बार उन्होंने चक्कर लगाए, परिक्रमा की। ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और उन्होंने कुल यात्रा कितनी की? 10.45 एंड 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, इतने किलोमीटर की उन्होंने कुल मिलाकर की यात्रा की उस कोलंबिया यान में। द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज एंड ए यूक्रेन एस्ट्रोनॉट, और उसमें साथ में जो क्रू थे, जो उसके साथी थे अंतरिक्ष यात्री, उसमें कौन कौन थे? एक उनमें जापानी भी था, जापान का रहने वाला भी था, और एक यूक्रेन का भी था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। जो उसके साथ के क्रू मेंबर थे, उन्होंने क्या किया कि परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने प्रयोग किए, किस चीज़ के लिए प्रयोग किए? कि पॉलिनेटिंग प्लांट्स, कि जो पौधे हैं उनमें पॉलिनेटिंग होता है कि नहीं होता है। यानी कि पॉलिनेटिंग क्या होता है? परागण की प्रक्रिया। परागण की प्रक्रिया क्या होती है? यानी पौधों में देखा जाता है कि वो जनन क्रिया करते हैं या नहीं करते हैं, उनसे दूसरे पौधे बनेंगे या नहीं बनेंगे। टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, अंतरिक्ष में फूड ग्रोथ, भोजन को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया कि अंतरिक्ष में भोजन की उपलब्धता हो सकती है, क्या भोजन बनाया जा सकता है,
पेड़ पौधे विकसित हो सकते हैं, इस तरह के प्रयोग उन्होंने किए। किस किसने किए? एक जापानी और एक यूक्रेन का जो एस्ट्रोनॉट थे, अंतरिक्ष यात्री थे। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, टेस्ट किए, परीक्षण किए, किस लिए? मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, मजबूत धातुएं बनाने के लिए। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप, और पहले से अधिक कंप्यूटर, तेज कंप्यूटर की चिप बनाने के लिए। यानी जो चिप भारत मतलब देश दुनिया में मौजूद थी, उनसे तेज चिप बनाने के लिए एक ऐसी नई धातुओं को वहाँ उन्होंने ढूंढना शुरू किया, बनाना शुरू किया। ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। और इसका खर्चा कितना आया? कितना खर्चा आया? आपके आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, इतना खर्चा आया। $56 मिलियन, $56 मिलियन का वहाँ खर्चा आया उस पूरी यात्रा पर। तो बहुत महंगी यात्रा थी, लेकिन पूरी दुनिया ने इसका नज़ारा देखा था कि अंतरिक्ष में कल्पना चावला गई हैं और किस तरह से वहाँ काम कर रही हैं, एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। सारी सूचनाएं समय समय पर नासा को भेजी जाती रहीं और अखबार के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से हम लोगों के पास पहुँचती थी। ऑन द सैटरडे नाइट, शनिवार की रात, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief। अब वो दुखद घटना घट जाती है जिसमें कल्पना चावला की जान चली जाती है। अब वो क्या घटना थी कि शनिवार की रात एक समाचार आया। क्या समाचार आया? कि कोलंबिया जो यान है, डिसास्टर ब्रोक, उस पर आपदा टूट पड़ी है। अर्थात वो क्या हो गया है? वो डिस्ट्रॉय हो गया है, वो नष्ट हो गया है। जिस कोलंबिया यान में कल्पना चावला और उसके जो यात्री, जो सह यात्री थे, वो गए थे, उस धरती पर आते समय क्या हुआ? वो खत्म हो गया। देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। यह कैसा था? शॉकफुल था, हैरान कर देने वाला था। डिसबिलीफ, अविश्वसनीय था, ऐसा विश्वास नहीं था किसी को कि ऐसा हो जाएगा। विश्वास से परे चीज थी। लेकिन ऐसी दुर्घटना हो गई और वो सब के सब खत्म हो गए। द टाउन ऑफ करनाल कस्बे में स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउसहोल्ड्स, हजारों परिवार कहाँ के? करनाल कस्बे के। उनकी रात कैसी बीती? स्लीपलेस नाइट, उनको किसी को रात भर नींद नहीं आई। स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स, स्टेड ग्लूड, एक गोंद की तरह चिपक गए टेलीविजन से, टीवी देखते रहे रात भर। किस लिए? कि द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड, कि किसी तरह से शायद कल्पना और उसके जो क्रू मेंबर थे समहाउ सर्वाइव्ड, कि कोई ना कोई जीवित रह गया हो। ऐसी खबर सुनने के लिए वो रात भर टीवी से चिपके रहे, किसी को नींद नहीं आई। ए जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट ने लिखा, एक पत्रकार ने लिखा। क्या लिखा? शी वाज ए हीरोइन, वह एक हीरोइन थी, नायिका थी, बहादुर लड़की थी। इट टेक्स एनोरमस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, इट टेक्स एनोरमस एबिलिटी, एक असाधारण, एनोरमस मीन्स असाधारण योग्यता थी उसमें असाधारण योग्यता थी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री होने की। यू नीड टू नो, तुम्हें जानने की जरूरत है, ए लॉट, बहुत सारी जानकारियां, अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में। एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फ्रॉम बायोलॉजी, जीव विज्ञान से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स, अंतरिक्ष भौतिकी तक, टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और वायुयान अभियांत्रिकी, इन सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, विशेष ज्ञान इनका होना चाहिए, तब जाकर के आप एस्ट्रोनॉट बन पाते हैं।
इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इन दिस एज, इस उम्र में सुपर स्पेशलाइजेशन, उसके पास सुपर विशेषज्ञता थी। यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक, एनसाइक्लोपीडिक यानी वृहत विशाल नॉलेज शब्दकोश होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? विशाल शब्दकोश होना चाहिए, विशाल शब्द भंडार होना चाहिए। टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। आप यदि एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पायलट बनना चाहते हैं, अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और भी कई तरह की तमाम जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ेंगे। हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग, हर अचीवमेंट, ये उसकी उपलब्धि जो थी अब इंस्पायरिंग, आशा से परे थी, बहुत ही कैसी थी? विस्मयकारी थी, सबको आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। उनकी इस उपलब्धि ने सबको क्या कर दिया? सबको हैरान कर दिया कि एक लड़की ने और अंतरिक्ष में जाके कमाल कर दिया। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, लाखों लाखों भारतीय युवाओं के लिए द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, कल्पना चावला की एक कहानी, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, एक छोटे कस्बे की लड़की, हु टच्ड द स्काईज, जिसने आसमान को छू लिया, हैड बिकम एन इंस्पायरेशन, हैड बिकम एन इंस्पायरेशन, वह एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। करनाल जैसे छोटे शहर की कल्पना चावला भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्यों है? क्योंकि उसने क्या किया? Who touched the skies, जिसने आसमान को छू लिया। आसमान जैसी, आसमान छूने का मतलब आसमान जैसी ऊंचाइयों को छू लिया। अब आसमान में तो गई थी, लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि उन्होंने विशाल सफलता हासिल की थी, विशाल सफलता। In a message that she sent from aboard the space shuttle, एक मैसेज उन्होंने उस शटल से भेजा, उस अंतरिक्ष यान से भेजा लोगों के लिए। क्या भेजा? कि टू स्टूडेंट्स, कोलंबिया शटल से भेजा, टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कि चंडीगढ़ में उसके जो शिष्य थे, जो छात्र पढ़ते थे। कल्पना सेड, कल्पना ने कहा, द पैथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, द पैथ फ्रॉम ड्रीम्स, सपने के रास्ते, टू सक्सेस, सफल होने के लिए, डज, हैं, एग्जिस्ट, अस्तित्व में। उन्होंने कहा कि सपनों को सच कर दिखाने के रास्ते इस दुनिया में मौजूद हैं, अस्तित्व में हैं। कहने का मतलब क्या है? यानी कि आप अपना हर सपना सच कर सकते हो, अपने सपने को साकार कर सकते हो, ऐसी व्यवस्था इस दुनिया में पहले से मौजूद है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट, विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी। भगवान करे, मे यू, अब देखो यहां वो इच्छा करती है, काश भगवान करे कि द विजन टू फाइंड इट, आपका विजन क्या हो, आपका दृष्टिकोण क्या हो, फाइंड इट, इसको ढूंढना हो, इसको तलाश करना हो, द एनकरेज टू गेट ऑन टू इट, और अपने आप को क्या करें? करेज, साहस की जरूरत है। यानी कि आपको अपने दृष्टिकोण को ढूंढने की जरूरत है, अपने दृष्टिकोण को पहचानने की जरूरत है, और आपको हिम्मत की जरूरत है। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, इस महान यात्रा को सफल बनाने के लिए। यानी आप अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप क्या होंगे? आपके दृष्टिकोण को आपको पता होगा और आपके अंदर एक अटूट हिम्मत होगी। देयर विल श्योरली बी मैनी, देयर विल श्योरली बी मैनी, बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके हैं, वो स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए, फुलफिल देयर ड्रीम्स,
अपने सपनों को सच करने दिखाने के लिए इस यात्रा पर शुरुआत की। कौन सी यात्रा पर? इस सफलता की यात्रा पर, कि उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए बहुत सारी पढ़ाई की, मेहनत की और वो इस रास्ते पर चले अपने सपने को साकार करने के लिए। तो प्रिय बच्चों, ये आपका चैप्टर था कल्पना चावला का। इसकी एक समरी मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा कठिन चैप्टर है क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है, उसके कार्यों के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा समराइज मैं इसको कर देता हूँ कि जो कल्पना चावला है वो भारत के करनाल में जन्मी थी। और करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में है। उन्होंने यहाँ से ग्रेजुएट की पढ़ाई की। बाद में वो अपने घर वालों की अनुमति से कहाँ चली गई? अमेरिका चली गई। और अमेरिका में उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने एमएससी की डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने पीएचडी की और पीएचडी करने के बाद उन्होंने क्या किया? वहाँ पर लाइसेंस लिया अंतरिक्ष यानों को उड़ाने के लिए, समुद्री यान के लिए और बिना इंजन वाले यान के लिए। फिर नासा ने उनका चयन कर लिया और उनको प्रशिक्षण दिया अंतरिक्ष यात्री के तौर पर। और वो भारत की ऐसी पहली एक अंतरिक्ष विशेषज्ञ थी जिनका महिला के तौर पर चयन किया गया था। तो फिर उनको नासा ने अंतरिक्ष मिशन के लिए भेजा और वहाँ वो कौन से यान में गई थी? कोलंबिया यान में गई थी। 16 दिन उन्होंने वहाँ गुजारे, 16 दिन 15 घंटे और 252 चक्कर पृथ्वी के लगाए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने वहाँ किए, जिनमें एक मुख्य था कि वहाँ अंतरिक्ष में पौधों से भोजन कैसे बनाया जा सकता है। उनमें परागकण की प्रक्रिया करवा के देखी गई। उनके साथ 6 मेंबर थे, क्रू मेंबर थे जो एक साथ थे। सबने सहयोग किया, आपस में मिलजुल कर रहे वहाँ। और इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम सबको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यदि हम कड़ी मेहनत करेंगे, अपने आप पर भरोसा रखेंगे और हिम्मत दिखाएंगे तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अपने सपनों को बड़ा रखिए। सपने छोटे रखेंगे तो फिर आप पूरा क्या करेंगे? सपना बड़ा रखिए जिससे कि उस सपने से आपको प्रेरणा मिलती रहे कि हाँ, आपको उसे पूरा करना है, उसे साकार करके दिखाना है। बच्चों, वीडियो पसंद आया है, आपको पूरा समझ में आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। और फिर से आपको समझना हो तो वीडियो को फिर से प्ले कर लेना। लेकिन अपनी बुक्स, आपकी जो बुक्स है उसको ज़रूर पढ़ना है। आपको 2-3 बार इस चैप्टर को कम से कम पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वर्ड्स भी इसमें थोड़े टफ हैं और इसका मीनिंग्स भी थोड़े टफ हैं। थैंक यू।